शहर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए प्रशासन शहर में 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। पर्यावरण का संरक्षण करने में इलेक्ट्रिक वाहनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग को ध्यान में रखते हुए सरकार नीति तो बना देती है, लेकिन नीति को धरातल तक पहुंचाने के लिए जिस नियत की आवश्यकता होती है उसका टोटा सरकारों में हमेशा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हरपाल सिंह जटराना ने चंडीगढ़ सुखना झील पर बनाए गए चार्जर स्टेशन को सालों से शुरू नहीं करने का प्रशासन पर आरोप लगाया है। चंडीगढ़ में सुखना लेक पर ई रिक्शा, साइकिल और 3 व्हीलर के बिजली के जो ये चार्जर लगाए गए थे, ये 8 चार्जर हैं। कई वर्ष से ये चालू नहीं किए गए हैं। इसके संबंध में मैंने शिकायत भी की थी, जिसका सही जवाब भी नहीं दिया गया, और अब दोबारा से शिकायत भी की गई है, उसका अभी तक जवाब नहीं दिया गया है। ये चंडीगढ़ प्रशासन की ऐसी लापरवाही। राणा काफी समय से इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों की संख्या वृद्धि और उन्हें जल्द शुरू करने के लिए पत्राचार कर रहे हैं। आपको बता दें, राणा पर्यावरण के लिए कार्य कर रहे हैं और यही वजह है कि राणा इलेक्ट्रिक गाड़ी, स्कूटर और साइकिल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैं खुद वहाँ पे बिजली का वाहन लेके जाता हूँ। मैंने वहाँ पे साइकिल भी अभी वहाँ पे चलाई है मेरे पास। मैं साइकिल भी बिजली की लेके वहाँ पे जाता हूँ, क्योंकि लेकिन चार्जिंग की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। जो चार्जिंग की व्यवस्था बड़े बड़े मॉलों में है, वो 8 बजे खुलते हैं। 8 बजे तक से पहले किसी को चार्ज करानी हो तो उन मॉल के आगे खड़े रहो। तो ये सरकार को, चंडीगढ़ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। मैंने इन ई चार्जरों को ठीक करवाने के लिए 2 बार पहले कार्रवाई की, तीसरी बार मैं आगे गया और वहाँ पर नए चार्जर लगने की कार्रवाई आरंभ हो चुकी है। बता दें कि केंद्र ने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया स्कीम के फेज 1 के तहत चंडीगढ़ के लिए 48 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी थी। मौजूदा जो चार्जर हैं उनको अपग्रेड करने की भी योजना है और उन्हें चालू करने की योजना है। अब ये बताइए कि उनको अब अपग्रेड किया जा रहा है 8 वर्ष के बाद। ये भारत सरकार को चंडीगढ़ की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। चंडीगढ़ पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एक आधुनिक शहर की जो मट्टी पलीत होने लग रही है, जो उनकी बदनामी होने लग रही है, जो उस शहर में जो कमियां सामने आ रही हैं, ये बहुत ही नुकसानदायक सिद्ध होंगी। और ये नीचे तारीफ में लिखते हैं, हम तकनीक प्रगति को बनाए रखने और इलेक्ट्रॉनिक वाहन उपयोगकर्ताओं की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबंध है। हमारा मानना है कि ये पहल न केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने में प्रोत्साहित करेगी, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लिखने में तो कुछ जाता नहीं है ना, लेकिन ये काम करके भी दिखाना चाहिए। देश में चार्जिंग की उचित व्यवस्था को लेकर राणा द्वारा बीते 3 वर्षों राष्ट्रपति, सड़क परिवहन मंत्रालय और केंद्रीय गृह सचिव को लिखे गए पत्र के जवाब में केवल गृह सचिव की ओर से दिए जवाब में बताया कि दिल्ली में निजी और सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ईवी उपयोगकर्ताओं को धीमी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, सब्सिडी और चार्ज पॉइंट संचालकों को रियायती भूमि प्रदान कर रही है। अन्य जवाब में शिकायत को सुझाव बताया गया। चंडीगढ़ स्वतंत्रता के बाद पहला भारत में शहर बसाया गया था, जो कि बहुत ही आधुनिक था, लेकिन आज की व्यवस्था चंडीगढ़ में वो आधुनिकता नहीं रही है। चंडीगढ़ में अनेकों प्रकार की अनियमितताएं, लापरवाही की जा रही है। प्रशासन और शासन की कार्यशैली के अनुभव पर राणा नागरिकों जो जागरूक करने का काम लगातार कर रहे हैं, इसके लिए वह चारों स्तंभों के साथ साथ नागरिकों का 5वां मोर्चा बनाकर जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। चंडीगढ़ में वर्ष 2016 में लगाए गए बिजली के चार्जिंग पॉइंट अभी तक चालू नहीं हुए। चंडीगढ़ एक पढ़े लिखे नागरिकों का, जागरूक नागरिकों का शहर कहा जाता है, लेकिन किसी जागरूक नागरिक ने सुखना लेक पर लगाए गए चार्जर, जो 8 वर्षों से खराब हुए थे, किसी की नज़र में नहीं आया, किसी ने उसकी शिकायत नहीं की। अधिकारियों की तो जिम्मेदारी जवाबदेही की बात छोड़ ही दीजिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है जागरूक नागरिकों के 5वें स्तंभ की। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।